ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान ने दिया। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर किसी धर्म की, किसी जाति की बात नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर समानता की बात करते हैं, बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना छोड़ो, एक आर्टिकल भी बदलवाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। दिमाग में तो जातिवाद भरा है ना, वो जातिवाद निकलता नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाने का काम किया। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करोगे? अरे अगर आपकी आरएसएस और भाजपा भी इकट्ठी हो जाए तो बाबा साहब अंबेडकर के पैर के धूल की बराबर तुम लोग नहीं है, समझ लो भाजपा और आरएसएस के लोगों। साथियों, आज हम सब लोग यहां बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को आज लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जिनके बारे में भी सभी लोगों ने बड़े विस्तार से एक एक बात यहां कही, मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम शुरू करूंगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान ने दिया। हम तो आज जहां खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, अगर यहां खड़े हैं तो ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। जिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को, इस विश्व को समानता का मार्ग दिखाने का काम किया, एक ऐसा संविधान देने का काम किया जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देने का काम करता है। महिलाओं, देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का काम करता है। और इसलिए कुछ ऐसे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर से, उनके विचारों से नफरत करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर किसी धर्म की, किसी जाति की बात नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर समानता की बात करते हैं, बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर सबको एक साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर राइट टू स्पीच की बात करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को बाबा साहब अंबेडकर चुभते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचार चुभते हैं। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के जो विचार है, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये देश तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आज कुछ भाजपा और आरएसएस के लोग इस देश में संविधान बदलने का मंशा रखते हैं, लेकिन मैं उनको भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना छोड़ो, एक आर्टिकल भी बदलवाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन वो लोग अपनी कोशिशें करते रहते हैं, वो अपनी कोशिश हर बार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक तरफ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की विजन, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जो संघर्ष है, जो जीवन है, उससे प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों को शानदार बनाने का काम किया। जिन्होंने दिल्ली के अंदर, मुझे याद है, हमारे टीचरों ने, हमारे प्रिंसिपलों ने, हमारे समाज के आने वाले शिक्षकों ने बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। सौरभ भाई, अपने क्लासरूम के अंदर अगर मैं प्रिंसिपल बैठा हूं तो अपनी फोटो लगाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की मुझे मुकदमे खाने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता था। और अगर वो प्रिंसिपल ट्रांसफर हो जाता था और दूसरा प्रिंसिपल आता था तो सबसे पहले उस मानसिकता के तहत वो बाबा साहब की तस्वीर हटाने का काम करता था। मैंने खूब लड़ाइयां लड़ी है इसके लिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, और उस सरकार ने कहा कि हर सरकारी कार्यालय के अंदर, जहां दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाना अनिवार्य, सरकारी आदेश देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया। आप देखो इनकी मानसिकता देखो। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, उस सरकार का विजन क्या था? अरे उस सरकार को दिल्ली के लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए था, दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन दिमाग में तो मानसिकता भरी है ना, दिमाग में तो जातिवाद भरा है ना, वो जातिवाद निकलता नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाने का काम किया। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करोगे? करोगे ऐसे लोगों को माफ? सबसे पहले तस्वीर हटाने का काम किया। और आज आपको बता रहा हूं, देख लेना, किसी भी भाजपा के मंत्री के कार्यालय में पीछे की तरफ बाबा साहब की तस्वीर नहीं होगी, उसकी जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी। ये बात सोचो आप लोग।
क्या नरेंद्र मोदी का कद बाबा साहब से बड़ा है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री का कद बाबा साहब से बड़ा है? अरे अगर आपकी आरएसएस और भाजपा भी इकट्ठी हो जाए तो बाबा साहब अंबेडकर के पैर की धूल की बराबर तुम लोग नहीं है, समझ लो भाजपा आरएसएस के लोगों, उनके पैर की धूल की बराबर नहीं है। 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को, और इस विश्व में जापान से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूएसए से लेकर, कोलंबिया से लेकर, ऑक्सफोर्ड से लेकर, ऐसी कोई जगह इस विश्व में नहीं है जहां बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू नहीं लगा हुआ, जहां बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी पड़ी। भाजपा के लोगों, तुम्हारे हटाने से बाबा साहब हटने वाले नहीं है। वो तो इस देश के लाखों करोड़ों बाबा साहब के अनुयायियों को दिन में बाबा साहब बसते हैं, कितने दिनों से बाबा साहब को निकालोगे? ये मानसिकता इस सरकार की है। और तो और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के शानदार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो दिल्ली के शानदार स्कूल थे जहां दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जाकर अच्छी शिक्षा लेते थे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे, उन स्कूलों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब को समर्पित करने का काम किया, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब अंबेडकर ने कितना संघर्ष करके, जातिवाद सहन करके क्लासरूम में पीछे बैठने वाला बच्चा इस देश का संविधान निर्माता बना। और गरीबों के बच्चों के स्कूल का नाम अगर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे होगा तो उनको प्रेरणा मिलने का काम होगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होने का काम, उन स्कूलों को करने का काम किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने क्या किया? सबसे पहले भाजपा के लोगों को सरकार बने 8 महीने हुए और डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम बदल के सीएम श्री रखने का काम किया। मैं इस देश के दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कहते थे, कुछ सोच के कहते थे कि भाजपा कभी दलित समाज के लोगों की नहीं हो सकती है, भाजपा कभी अंबेडकर को नहीं मान सकती है, यह संविधान को नहीं मानते हैं, वो तो शुक्र मनाओ आपको बाबा साहब अंबेडकर वोट का अधिकार दे गए, वरना तो तुम्हारा वोट मांगने भी ये लोग नहीं आते, आपकी बस्तियों में ये लोग नहीं आते। वो तो बाबा साहब अंबेडकर को पता था, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं आज रानी के पेट का ऑपरेशन करके जा रहा हूं, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता की वोट से राजा पैदा होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहने का काम किया, ये बाबा साहब ने कहने का काम किया था, क्योंकि उनको पता था कि जनता पे वोट का अधिकार होगा तभी ये वोट मांगने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो शुक्र मनाओ आपके पास वोट का अधिकार है, वरना बाबा साहब का नाम तो कब का ही लोग मिटा देते भाई। आप सोचो सत्ता में सरकार आ गई तो सत्ता में आ गए तो तुम क्या सत्ता के मालिक बन गए? तुम बाबा साहब का नाम बदल दोगे। लेकिन मैं सलाम करता हूं आप सबके संघर्ष को, आप सबने संघर्ष किया और हमें ऐसे ही संघर्ष करते रहना है। और बाबा साहब अंबेडकर का नाम हम मिटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात समझ ले भाजपा की सरकार। तो हम सबको आज बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पे प्रण लेना होगा कि अगर संविधान से छेड़छाड़ होगी, अगर संविधान से छेड़छाड़ होगी, बाबा साहब के नाम से छेड़छाड़ होगी, तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ये बात समझ लेना। और 2 अप्रैल का आंदोलन इस भाजपा आरएसएस ने इस देश में देखा था, इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट 1989 खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जब समाज के लोग सड़कों पे निकले थे ना, तो उन्होंने याद दिला दिया था कि हमारी ताकत क्या है, हमारा वर्चस्व क्या है। तो हम सबको ये बात याद रखनी है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने हमारे गरीबों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया, ऐसी तमाम सारी योजनाएं जो ये सरकार बंद करने का काम कर रही है, उनको चलाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने करने का काम किया था। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे आगे बढ़ना है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आगे लेके जाना है, बाबा साहब के संविधान को आगे लेके जाना है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। और एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, एक भीम राव थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब अंबेडकर ने वक्त का सांचा बदला था। आपको पता है कि कितने जातिवाद था, क्या क्या था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, मजबूती के साथ बाबा साहब अंबेडकर खड़े रहे, डटे रहे और संविधान निर्माता बने। और जब संविधान लिखने का मौका बाबा साहब अंबेडकर को मिला तो वो पूरा संविधान दलितों के लिए लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किया, देश की महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का काम किया, हर वर्ग, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया था। और आज भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि वापस जिस गुलामी से आजाद कराकर बाबा साहब अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लिख के हमें आजाद कराया था,
ये भाजपा के लोग वापस चाहते हैं कि हम उसी जगह चले जाएं, तो ध्यान रखना हमें इन मानसिकता डट के लड़ना है, डट के आगे बढ़ना है। तो बाबा साहब के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय 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 भीम।